मैंने मोमोज वाली चाय बनाया था। मेरे दिल का तार छू लिया है। बहुत प्रेशर है हमारी इंडस्ट्री में। कपड़े भूल सकती हो, कभी पासपोर्ट नहीं भूलोगे मैं। What is the most important thing as a journey towards success? टॉयलेट क्लीनर रहता है ना, उसका एक मिल्क शेक बनाया था। जो दिखता है वही बिकता है। आज के टाइम पे celebrities are becoming content creators. एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। I never said that जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ राजवीर, जापानीज बोलने वाला इंडियन कंटेंट क्रिएटर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैंडिड टॉक्स विद राजवीर, पावर्ड बाय विवा, बॉडी प्रोफ्यूज, studio partner Gpod Studio. Today we have four different guests from four different professions. Let me introduce our guests. We have Jaspal Singh Johar sir. He is the director at VRB Consumer Products. We have Dr. Alpana Pandey, CEO of Body Profuse. We have with us Viva Narsana. She is an entrepreneur and founder of Party and Travels and Ivtra. Kashif Tanwar, a very popular content creator in the niche of food and travel. So Jaspal ji, I'll start with you. आज के टाइम पे लोग प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, पैकेजिंग पे फोकस करते हैं. Like there was a time when we used to think प्रोडक्ट कितना अच्छा है, but now we've moved on to पैकेजिंग कितनी क्यूट है, पैकेजिंग कितनी अच्छी है. What is your take on that? पैकेजिंग का अच्छा होना जरूरी ही है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग व्हेन द कस्टमर सीज अ प्रोडक्ट, इफ द पैकिंग इज अपीलिंग, देन ही मे डिसाइड in favor of the product or he may not decide. But if the packing is average, then even if the product is good, there are likely chances that he may not go for that product. बट सर, प्रोडक्ट अच्छा होना एक श्योर शॉट सेल की गारंटी है. आई मीन, आई विल फील आई मे बी लॉयल टू सम प्रोडक्ट व्हिच इज रियली गुड. I never said that पैकिंग अच्छी हो जाए, प्रोडक्ट अच्छा होना का अच्छा होना जरूरी है, पर पैकिंग पहले बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट के इक्वली इंपॉर्टेंट है. और दूसरा पॉइंट एक और आता है, एक तो होता है अपील, प्रोडक्ट की अपील. दूसरा जो हमने अपनी इंडस्ट्री में, स्पेशली होरेका इंडस्ट्री में देखा है, पैकेजिंग की वजह से बहुत बिजनेस बूम आया. सपोजिंग सैशे हैं, केचप सैशेस, जब तक किलो में केचप आती थी तो किसी किसी के पास पहुंचती थी. जब वो 1 रुपए में आ गई तो एवरी नुक एंड कॉर्नर वो प्रोडक्ट पहुंचने लगा. और ये ट्रेंड शुरू किया था सबसे पहले साउथ में, कंपनी है नाइल चिक्स करके. उसने जब सैशे, शैम्पू का शैशे बनाया था 1 रुपए में, उसका ये एडवांटेज हुआ, जो शैम्पू की कोई भी बोतल में 300 से लेके से 1000 रुपए 2000 रुपए तक होती है, जो एक आम आदमी की रीच से बाहर होती थी. मैं आम आदमी जिसे मैं गिन रहा हूँ, मैं रिक्शा वाला, रेडी वाला, आज वो भी शैम्पू से सिर धोते हैं क्योंकि 1 रुपए का अवेलेबल है, दे कैन अफोर्ड इट. तो पैकेजिंग का ही वो चमत्कार है कि वो पॉपुलर ब्रांड, हर पॉपुलर ब्रांड एक आम आदमी तक भी पहुंच चुका है. तो पैकिंग का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है. और फिर जो पैकिंग इनोवेशंस हैं, उसमें प्रोडक्ट को एक और फ्लिप मिलता है. बट डॉक्टर अल्पना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने कहा पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं एज अ स्किन एस्थेटिक आप लोगों को चेहरा पैक करते हो या उनको खूबसूरत बनाते हो, आई वुड से. कहीं ना कहीं हम जब कैमरा को भी फेस करते हैं, एवरी टाइम लुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वुड यू फील के लिए कितना प्रेशर आता है जब अगर कोई चीज आप कर रहे हो, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, इवन कॉर्पोरेट दे कम टू यू कि हमको सुंदर दिखना है, हमारी स्किन को ठीक करिए. सो आपको प्रेशर नहीं फील होता? बहुत प्रेशर है हमारी इंडस्ट्री में। ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती जी. है। रियलिटी थोड़ी कहीं 80-70% तक ही होती है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, सर ने बोला पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट राइट. है, जो दिखता है वही बिकता है, इस पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं. जनरली अगर हमको कोई हमारी नई थेरेपीज़ वगैरह मार्केट में लानी है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आए जिसके पास मिलियन फॉलोवर्स हो या कोई हो, जो हमारे उस नई थेरेपी को शूट करे और वो थेरेपी हम मार्केट में लॉन्च कर सकें, राइट. है ना? कोई मशीन भी इवन आती है तो भी हम उसको उसी तरह से, प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी होती है तो हम भी उसी तरह से हम लॉन्च करने की कोशिश करते हैं. जनरली कैसा, हम कैसे पहुँचेंगे अपने कस्टमर तक? अब वैसा नहीं रहा, अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है. अभी वैसा नहीं है कि भाई हम नाम से, नाम हमारा चलता है लेकिन कहाँ तक चलता है, हमारे एरिया तक चलता है या चलो दूसरे एरिया तक ले लो. बहुत ज़्यादा हम कवर अप नहीं कर पाते अपने नाम की वजह से. तो जनरली हमको सोशल मीडिया पे तो कॉन्संट्रेट करना ही पड़ता है. हमको कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए ही होते हैं, इन्फ्लुएंसर चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी थेरेपीज़ को जो नॉर्मल पब्लिक है उन तक ले जाने के लिए. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पैकेजिंग पे भी ध्यान देते हैं और इस पे भी ध्यान देते हैं कि हमारा जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो ट्रीटमेंट 100% लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है. विवा, आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज सर की इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों है. मैम का काम मेकिंग समवन लुक ब्यूटीफुल, बट आपकी इंडस्ट्री में एज एन इवेंट, हाउ डू यू से पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस?
एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। ओके कितना भी पैकेजिंग कर लो, कितना भी इवेंट का 3D बना लो, 2D बना लो, सब कुछ बना लो, पर जब तक उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं होता, तो हमारे लाइन में कोई मज़ा नहीं है। सो बेसिकली जो दिख रहा है इम्पोर्टेंट है इज द एक्सपीरियंस Yes, it's more of an experience. How do you do it? Do you do it on a time? Do you make it the way it was designed perfectly or not? क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी हमने दिखा दी और वो पैकेज बना ही नहीं, तो इवेंट इंडस्ट्री में वो मज़ा नहीं आता। सो एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो व्हाट इज वन थिंग यू वुड लाइक टू से कि कोई ऐसी चीज जैसे आपने कोई इवेंट अनाउंस किया है, किसी रीजन से इवेंट पोस्टपोन हुआ या समथिंग हुआ, तो क्या आपकी पैकेजिंग खराब होती है या उस पे इवेंट पे फर्क पड़ता है? सो बेसिकली इट्स ऑलवेज ए एंड प्रोडक्ट। हमें हमारे क्लाइंट का देखना होता है। क्लाइंट उसमें एटलीस्ट 50 लाख से 1 CR इन्वेस्ट कर रहा है। जी पर अगर हमने प्लानिंग की है या उन्होंने प्लानिंग की है और हमें पता है कि आगे जाके ये एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं होने वाला, तो इट्स बेटर ऑलवेज टू टेक ए बैक स्टेप रादर देन गो इनसाइड एंड गेट इट डन। अभी की बात है, किसी ने शो अनाउंस किया था 30 डेज बैक एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आर्टिस्ट बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड एज ए कंसल्टेंट आई टोल्ड देम प्लीज डोंट डू इट। ये आर्टिस्ट भी बराबर नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट्स भी नहीं है, तो भी उन्होंने नेस्को में वो इवेंट का पेमेंट दिया एंड 5 डेज बैक ही कैंसल्ड इट। सो एंड ऑफ द डे इफ यू हैव द एक्सपीरियंस यू कैन डू द इवेंट। काशिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने तीनों के एक पॉइंट ऑफ व्यू सुने, बट आई माई सेल्फ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है आपके पास जो आपको लगता है नहीं ये प्रोडक्ट दिखने में सुंदर है बट ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मजा नहीं आएगा, या इस चीज को मैं प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, क्या सिर्फ पैसे के लिए आप हाँ बोलोगे या फिर उसको आप मना कर सकते नहीं नहीं, मेरा तो कैसा सिंपल फंडा रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट आया तो पहले मैं खुद यूज़ करता हूँ। हो? ओके अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगता है तो उसमें कैसा रहता है कि कंटेंट बनाने में एक जान भी रहती है, पर्सनल एक रहता है उसमें कि वो उसको अच्छे लेवल तक है ना हम बता सके अपनी ऑडियंस को। तो पहले खुद ट्राई करता हूँ, चाहे देखो पैकेजिंग अगर सही नहीं रही पर उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो चीज़ उसमें यूज़ हुई है वो अच्छी क्वालिटी की है, तो हम सजेशन देते हैं क्लाइंट को, ब्रांड्स को, कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया हूँ, खाली पैकेजिंग पे आप मेहनत करो। सो काशिफ, मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बात से कि मान लीजिए आपने बोला मैंने खुद ट्राई किया है, प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, तो मैं उसको तो मैं प्रमोट करूंगा, बट कई बार ऑफर ऐसे भी आते हैं कि मैं पेमेंट डबल कर देता हूँ, सर इसको प्रमोट कर दीजिए, वीडियो ही तो बनाना है। नहीं नहीं, मेरे सीन में तो मतलब ऐसा नहीं है। मतलब कुछ टाइम पहले मेरे को 16 लाख का 17 लाख का ऑफर आया था, जो मतलब बैटिंग ऐप का था, राइट तो मैंने नहीं किया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए मैं कुछ ऐसा गलत प्रमोट करूँ, अपनी ऑडियंस को गलत दिखाऊं या गलत वे में उनको लेके जाऊं। तो ज़्यादातर ऑडियंस जो मुझे फॉलो करती है वो 18 साल से 24 साल के बीच की है। राइट मैं चाहता हूं कि वो जो यूथ है उनको सही मैसेज जाए हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, अगर फॉलो करे तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सो जसपाल जी, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज विथ योर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मान लो आप कंटेंट क्रिएटर से डील करते हो, ब्रांडिंग इज अगेन टुडे एवरीथिंग इज डिजिटल, तो जैसे काशिफ ने कहा मुझे कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, मैं नहीं करूंगा, सो ही इज गॉट हिज ओन प्रिंसिपल्स, हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपके जमाने में डिजिटल वाज लेस, इट वॉज मोर ऑफ एन ऑफलाइन थिंग, तब एक प्रोडक्ट को एंड यूजर तक, क्लाइंट तक कन्वर्ट करने के लिए कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? अब तो खैर रील्स बना ली, थिएटर में समोसे के साथ में यू कैन सी एक्चुअली विवा सॉस गिविंग आउट, बट व्हेन देयर वाज नो डिजिटल एज, तब कितना डिफिकल्ट था ऑफलाइन? फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ऑफलाइन या डिजिटल एडवर्टाइजिंग डू हेल्प, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्टिंग। राइट अगर प्रोडक्ट का टेस्ट किसी ने कर लिया और ही इज ओके विद द टेस्ट, तो फिर पैकेजिंग कोई भी हो जी वो चल जाएगी। अगर पैकिंग अच्छी है तो दैट इज इन गोज इन फेवर ऑफ द प्रोडक्ट। तो टेस्टिंग वाज ऑलवेज अ फर्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जितनी भी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वी यूज टू हैव स्टाफ जो लोगों को टेस्ट कराता था, सैम्पलिंग करते थे, टेस्टिंग के बाद ही प्रोडक्ट क्लिक। सो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में जो डिफरेंस आया है, नाउ आई बिलीव ब्रांड्स के लिए बहुत इजी हो गया अपने कस्टमर तक पहुंचना, रील्स बनवा ली और समथिंग। बिल्कुल, हमारा टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन 24 आवर्स में 18 आवर्स दे आर ऑनलाइन, सो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आता ही है। और मार्केटिंग को भी प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट डालना है, कैसा डालना है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है और किस तरह से वो सबसे ज्यादा अपने उस ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो डॉक्टर अल्पना, लाइक ही सेड, टारगेट ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेलिब्रिटीज के साथ भी काम करते हो, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो लोग हैं वो भी आपके पास आते हैं, आपके नेबर्स भी आपके पास आके ट्रीटमेंट करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी है तो अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, या फिर जो एक रेगुलर कस्टमर है, पेशेंट है, उसको बेटर ट्रीटमेंट नहीं देके चलता है वाला डॉक्टर्स कर सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के एथिक्स में ये नहीं है, और हमारे लिए सेलिब्रिटी हो, चाहे हमारे यहाँ का लेबर हो या कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए सब सेम ही है। डॉक्टर्स की नज़र में तो सब सेम रहते हैं। और सेलिब्रिटी का कैसा है, सेलिब्रिटी सोशल मीडिया में आपको प्रमोट करेगा, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, हमारा लेबर क्लास है, वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट करता है। जी मैंने ऐसे-ऐसे पेशेंट हील किए हैं जिनकी पूरी-पूरी फैमिली 10 साल से मेरे पास है। वाह।
हाँ, कुछ भी होता है तो वो मेरे पास ही आते हैं। एक पर्सनल रिलेशन जो हम फाउंड करते हैं, वो जनरल पब्लिक से हम जल्दी फाउंड कर पाते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है हमारा। उनसे हमारी बातें होती हैं और उनकी जो भी घर की भी प्रॉब्लम कभी-कभी वो शेयर करते हैं, तो एक पर्सनल रिलेशन हमारा बन जाता है उनसे। सेलिब्रिटी का कैसा है, ठीक है, वो हमको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट दें, ऐसी कोई ज़रूरत महसूस तो मुझे तो नहीं होती है और ना कभी ऐसा हुआ है। आई डोंट नो यू वुड एग्री टू दिस और नो, क्योंकि खास करके स्पेशली इन द इवेंट सेक्टर आप लोगों का होता है कि लाइक सेलिब्रिटी को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। एंड वुड यू लाइक टू एग्री विद द सेम थिंग और सेलिब्रिटी जनरली कभी बोलते भी नहीं है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले या ऐसा कुछ हो। एक्सपेक्ट तो सारे सेलिब्रिटीज करते ही है ना? आई डोंट थिंक सो। मेरे पास मतलब टीवी स्टार्स भी आते हैं, बहुत सारे मेल जी। फीमेल आते हैं, मॉडल आती हैं, लेकिन कभी भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा बोला हो कि नहीं हम आए हैं तो आप थोड़ा हमको अलग से करिए या उस समय किसी और को मत आप ट्रीट करिए। ऐसा तो मैंने राइट। कभी भी फेस नहीं किया फिलहाल। For our field, definitely celebrities are very important. The time they get in, till the time they have the food, हमें मेल पे ये भी आया जाता है कि आपको चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, उनको क्या खाना खाना है, कितने बजे खाना खाना है, मेकअप रूम में कितने लोग होने चाहिए, कितना एसी का पावर होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेलिब्रिटी अलग से नखरा करते हैं, पर सेलिब्रिटी की खुद की चेकलिस्ट होती है, विच दे आर यूज्ड टू इट, और वो भी आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स को भी होती है। सो देयर इज़ नो स्पेशल ट्रीटमेंट, दैट इज़ देयर रेगुलर ट्रीटमेंट। कोई 3 बीएचके में कंफर्टेबल है और कोई 1 बीएचके में कंफर्टेबल है। कोई इट्स अप टू देयर कंफर्ट ज़ोन व्हाट दे आर सेइंग एंड दे आर टेलिंग अस फ्री हैंड। आई थिंक दैट्स आवर वर्क एज़ इवेंट मैनेजर। बट काशिफ, आप खुद एक सेलिब्रिटी हो, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो, ब्रांड्स की आपसे भी बहुत अलग-अलग एक्सपेक्टेशन होती है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, मुझे रील में ये भी चाहिए, इस तरीके से भी चाहिए, काशिफ ये भी करो। सो हाउ डू यू हैंडल दैट? नहीं, वो तो फुलफ़िल करना रहता ही है क्योंकि लाइक वो तो पे कर रहे हैं उसके। तो बट आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई? नहीं, क्रिएटिविटी तो डेफ़िनेटली है। क्रिएटिविटी से ज़्यादा मेरे को ये है कि उसको एक्चुअल में फ़ील करके लोगों को बताना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना पूरा ऐसा नहीं लगे कि बाइस्ड है ये, प्रोडक्ट में जान दम नहीं है प्रोडक्ट में और ये क्रिएटर हमको ऐसा सेलिंग पॉइंट नहीं दिखाना है। बट काशिफ, मेरा मेरा क्वेश्चन इज़ लाइक, जैसे मान लीजिए हमारे आगे अभी 3 ब्रांड्स हैं, जी, जी। तीनों ब्रांड्स ने आपको एक प्रोडक्ट दिया है, बट ज़्यादातर देखा जाता है कि ब्रांड्स क्रिएटर्स को बताते हैं आप ये भी करो, हमारे प्रोडक्ट को फर्स्ट 3 सेकंड में दिखाना पड़ेगा। सो जब आपके माइंड में कुछ और स्क्रिप्ट आ रही है, तो क्या आप ब्रांड को बोलते हो कि सर हमारी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करियो या हमारे एक बार हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लो? कैसे? डेफ़िनेटली वो तो करना पड़ता ही है। कैसा रहता है कि हमको हमारी ऑडियंस पता है, जो हमारी कम्युनिटी जो बिल्ड हुई है फॉलोवर्स की, तो हमको पता है कि हमारे समझो 5 सेकंड में दिखाना ज़रूरी है, 3 सेकंड में या 10 सेकंड बाद में, कि कहाँ तक ऑडियंस हमारी हुक रहती है। जो हमें वॉच टाइम के टेक्निकल टर्म से जब वॉच टाइम के ज़रिए मालूम रहता है कि कोई वीडियो 50 सेकंड का, 1 मिनट का, तो ऑडियंस 25 सेकंड तक देख रही है। तो 25 सेकंड के बाद में नहीं दिखाना है, वरना मतलब भी क्यों प्रोडक्ट का दिखा के। जी। तो हम ट्राई करते हैं कि 10-15 सेकंड में प्रोडक्ट को दिखा दें और हुक ऐसा रखें कि लोग अट्रैक्ट रहे उसको। सर लाइक ऐसा कभी आपके दिमाग में आया है कि आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज आर बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, हर बंदा अपनी अपनी रील बना रहा है, सो लाइक ही मेक्स कंटेंट ऑन स्ट्रीट फूड आल्सो। सो डू यू थिंक वीवा इज वन प्रोडक्ट जो स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं वहां तक भी वीवा पहुंच सकता है एक टाइम पे? बिल्कुल, देखिए हर जगह स्कोप होता है और कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो छोड़नी नहीं चाहिए। स्ट्रीट फूड क्योंकि लैक्स इंडिया का सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल आई वुड से पॉपुलेशन है, जी। वो किसी और कंट्री में नहीं है एक्सेप्ट चाइना। राइट। तो जहाँ पर भी मतलब इतने वॉल्यूम्स हैं, तो हर जगह हर वॉल्यूम को एक्सप्लोर करना चाहिए और स्ट्रीट फूड के लिए भी पहुँचा जाए तो वो बहुत अच्छी बात है वो। तो मेरा मेरा एक पॉइंट है कि लाइक देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस जो कहते हैं कि पीवीआर में जाके हम मूवी देख रहे हैं, सो दे हैव अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ फूड ब्रांड। द सेम समोसा व्हिच इज सोल्ड आउटसाइड एट 15 रुपीस, वो पीवीआर तक जाते जाते 150 का हो जाता है। फूड प्रोडक्ट तो वही है, डज दैट आल्सो मैटर टू योर सेल्स? सर एक्चुअली देखो, ये परसेप्शंस होती हैं। अभी अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सोचोगे मैं पीवीआर में सिनेमा देखने जाता हूँ। हमारी उनसे बात होती है, दे कॉल देमसेल्फ एज ए फूड कंपनी। राइट। बोलते हैं वी हैव टू सेल फूड। फूड खाते हुए पिक्चर भी देख रहे हैं, अच्छी बात है, तो दैट इज अ साइड थिंग। राइट। तो दैट डिपेंड्स। आप एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है कस्टमर, जी। वो सिर्फ मूवी के लिए नहीं जा रहा है। कैसी कैसी वो अच्छी 2000-3000 की वो पूरी सीट्स आ गई हैं जिसपे आप लेट के ब्लैंकेट लेके और बटन दबा के आप ऑर्डर करेंगे, चीज़ें आएंगी, तो वो दैट इज एक्सपीरियंस। उसमें फिर कॉस्ट मैटर नहीं करती है। एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो ऑर्डिनरी वाले पे देखे। जी।
तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेटर से बेटर एक्सपीरियंस आ रहा है। तो कॉस्ट डज नॉट मैटर कि 150 रुपए का समोसा है या क्या, लेकिन अगर अंदर अब सेम थिंग हैपेंस इन बायर, जो सैंडविच 20 या 30 रुपए का होता है, 250 रुपए का यार वहां के खाते हैं ना, पर बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, वहां अगर भूख लगी है तो 250 का ही खाना पड़ेगा ना, एयर में आप कुछ और नहीं ट्राई कर सकते कि नहीं मैं एग्जैक्टली फूड लेता हूँ। तो इसी तरह पीवीआर पे उन्होंने वो किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास और ऑप्शन है, जो वो 250 का बेच रहे हैं या 150 का समोसा बेच रहे हैं, भूख लगी है तो वही खाना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस भी है और वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप यू आर कंपेल्ड टू हैव इट। So Alpana, I would like to question this with you. जैसे सर ने बोला एक कॉस्ट, तो हर ट्रीटमेंट का एक कॉस्ट होता है, क्या आप पेशेंट के हिसाब से कॉस्ट को ट्वीक कर सकते हो? लाइक अगर आपको लगता है हाँ ये सेलिब्रिटी इससे मैं ज्यादा ले लूंगी। नहीं 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 पेशेंट के हिसाब से कॉस्ट हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, पेशेंट का अगर बजट कम है तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को हम ट्विस्ट कर सकते हैं ओके, कि एक आप कोई ये एग्जांपल? ट्रीटमेंट ले लो। जैसे जनरली क्या होता है कि हाईफू जनरली लोग लेते हैं राइट। फेस लिफ्टिंग के लिए, तो हाईफू इज वेरी कॉस्टली। एक एक सेटिंग का आपको 20 to 25,000 रुपीज देना पड़ता है। अभी मान लो पेशेंट कोई आता है और उसके पास वो बोलता है नहीं मैम मेरे पास सिर्फ 10,000 का बजट है और मैं बार बार 2-2 महीने पे ये सेटिंग्स नहीं ले सकता, 25-20,000 ऐसे मैं नहीं दे सकता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं ठीक है, वन टाइम करते हैं, हम बोटॉक्स कर लेते हैं। बट कभी कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जब आपको लगता है यार ही कैन अफोर्ड इट, इससे ज्यादा पैसा ले लो, बिकॉज आई एम एक्चुअली लुकिंग एट विवा स्माइल। मुझे ये पता है विवा देखती है कि हाँ भैया इसके इवेंट का टिकट है 10 करोड़ का इवेंट का बजट है, सो हाँ। आई चेंज माई स्ट्रेटेजी, आई पिच अकॉर्डिंग टू दैट। I totally agree with you. So basically we see कि अगर सामने वाला का 10 करोड़ का बजट है, we can't give them 2 lakhs का thing. एग्जैक्टली। आपने जैसे पीवीआर की बात की, उनको वो एक्सपीरियंस देना है। सो टू मेक दैट एक्सपीरियंस, टू प्लान दैट एक्सपीरियंस, देयर इज अ स्ट्रैटेजी व्हिच गेट्स इन्वॉल्व्ड। सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। अभी इन्फ्लुएंसर्स कोई 2000 भी चार्ज करता होगा, 25 भी चार्ज करता होगा। हमारी एजेंसीज वो भी देखती है कि शायद ये 10,000 अभी बोल रहा है पर ये शायद 20,000 नेक्स्ट टाइम लेगा, तो फ्यूचर के लिए इसको पेमेंट पहले से दे दो। सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन एंड एक्सपीरियंस इनटू द इवेंट लाइन। अगेन आई एम सेइंग कि सामने वाला बंदा क्या है, उसकी नीड क्या है, वी विल पिच देम अकॉर्डिंगली रादर देन व्हाट वी वांट टू गिव द क्रिएटिविटी। 70% इज देयर क्रिएटिविटी, 30% वी जस्ट डू द एड ऑन, क्योंकि उनको पता है कि उनको कहाँ खर्चा करना है। काशिफ, जब यहाँ पे बजट की बात आ रही है, मुझे आपकी मुस्कुराहट बहुत क्लियर दिख रही है कि भैया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बजट रखो। सो यू रियली फील कंटेंट इंडस्ट्री जो है उससे ब्रांड्स को बेनिफिट मिल रहा है? हाँ डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है। बट ये आप और हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। नहीं, अगर एज अ व्यूवर भी देखूँ मैं, अगर कंटेंट क्रिएशन को साइड में रख के एज अ व्यूवर भी देखूँ तो नॉर्मली मोबाइल चलाता रहता हूँ, मोबाइल सबके हाथ में, जी। फैमिली में सब यूज़ कर रहे हैं। पहले मम्मी डैडी यूज़ नहीं करते, आज वो भी यूज़ करे, वो भी यूट्यूब चला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली ने बोला है पूरा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है, क्या मिलेगा ये मोबाइल यूज करके, दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया? टाइम जब काशिफ तनवर वो जी, जी। दो फूडी काशिफ नहीं बने, अवार्ड्स नहीं आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा। एंड जब आप आए मैंने आपकी टी शर्ट पे देखा था लिखा है सर उठा के जियो, तो ये टी शर्ट आप स्पेशली आज पहन के आए हो या कोई मैसेज है इस टी शर्ट के जरिए? टी शर्ट के पीछे मैसेज ये है कि ऐसा अच्छा काम करो कि घर वालों का, पेरेंट्स का नाम बड़ा हो। मोबाइल पे लगे हाँ, थे। जो मोबाइल पे लगे हुए थे वो बात मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी। जो इनिशियल स्टेज पे तो मोबाइल में लगे हुए थे तो पेरेंट्स बोलते थे, मोबाइल पे लग के ही वो यहाँ तक पहुँच गए। बिकॉज उनको नहीं पता था मतलब क्या ये जनरेशन तो यू वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस के मतलब जब कैसा था जब आपने शुरू में वीडियोस बनाई? सारी वीडियो तो वायरल नहीं हुई होंगी, एंड क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लाइक आपको एक ऐसा फील नहीं आया छोड़ना यार नहीं करना है? नहीं, मेरी जर्नी ऐसी कि मैं बाय प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। अरे Yes. वाह। तो मैं साइट पे वर्क करता था, एज अ साइड इंजीनियर था, जूनियर इंजीनियर था। तो मैं 3 साल मैंने जॉब किया एज अ सिविल इंजीनियर वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब रहते रहते मैंने देखा कि सोशल मीडिया अच्छा बूम हो रहा है, तो अपने को कुछ अपना करना चाहिए। तो मैं फूड से एक्चुअल में स्टार्ट किया था। तो ऐसा था कि जॉब का टाइमिंग था अराउंड 9 to 6-7 था। तो उसके बाद में मैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करता था, या कुछ कैफ़े जो नियर बाय कुछ ओपन हुए न्यू प्लेसेस जो सोशल मीडिया अभी तक लिस्ट नहीं हुए, आए नहीं है, तो जाता था उनको अप्रोच करता था। तो बार्टर डील होती थी, लाइक आपको हम फूड प्रोवाइड करेंगे, आपको कंटेंट क्रिएट करना है हमारे लिए। तो ऐसी वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ब्रांड्स अप्रोच करने लगे, लाइक आपको पेमेंट हम पे करेंगे, पेमेंट देंगे आपको, साथ में फूड भी देंगे। देन मुझे पता चला कि अच्छा मतलब ऐसा भी वर्क करता है ये, वरना स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, पैशन था खाली खाने की तरफ, फूड की तरफ। Viva, I'll ask you this. How was your first reel shot? मतलब I can understand that entrepreneur journey, you started at an age, but reel बनाना कहाँ से दिमाग में आया? सो बेसिकली
ट्रैवल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज पार्टी एंड ट्रैवल इज मोर इनटू ट्रैवल आल्सो, सो वी टेक ग्रुप टूर्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ के कस्टमर्स बोलना शुरू कर देते थे कि व्हाई डोंट यू क्रिएट अ कंटेंट। सो द फर्स्ट शॉट व्हिच वी took it was one रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने विदाउट एनी चार्जिंग एनीथिंग मैंने सोचा एक थोड़ा गिमिक कर लेते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट इट वेंट वायरल। एक वायरल वीडियो की वजह से मुझे लगा अब तो और मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, व्हाई कांट वी डू इट। एंड वो वीडियो की वजह से द पीपल हु वर नियर बाय टू आवर माकाबाव एरिया दे स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग अस कि अब कहाँ पे ट्रैवल प्लान है। था फूड ब्लॉगिंग के हिसाब से, बट इट गॉट कनेक्टेड टू द ट्रैवल। सो या दैट वाज आवर फर्स्ट रील एंड इट गॉट बूस्टेड टू अस। जसपाल जी, I believe India में, especially like I recently did an travel in all over India where I took a vanity van और मैं पूरा इंडिया निकल गया। 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जाके समझ आया कि फूड का टेस्ट चेंज हो रहा है। देन और 25-30 किलोमीटर जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कल्चर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और आगे गए, स्टेट चेंज हो रहा है, सिटी चेंज हो रही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है। सो विद दिस काइंड ऑफ thing, do you feel this is an opportunity for you कि मान लो विवा does a स्वाद ऑफ इंडिया और टेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे वी से टाटा नमक देश का नमक, आपको लगता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो कि पूरे इंडिया में केचप से लेके मायोनीज हर किस्म के सॉसेस आपके पास हैं? सो हाउ डू यू थिंक यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी? सर देखिए, टेस्ट जरूर चेंज हो जाता है। सपोजिंग जैसे आपने केचप या मेयोनेज का नाम लिया, तो अगर नॉर्थ में वो समोसे के साथ खाई जाएगी, बिहार में उसको सिंघाड़ा बोलते हैं, होता समोसा ही है, तो साउथ में वहां का कोई स्नैक जो होगा वो उसके साथ खाई जाएगी, पर केचप हर चीज हर स्नैक के साथ खाई जाएगी। वी कैन नॉट चेंज द स्नैक, बट वी कैन डेफिनेटली ऑफर अ बेटर सॉस जो कि हर स्नैक के साथ जा सके। सेम इज द केस विद मेयोनेज। अब मेयोनेज से नॉर्मली तो चलो सैलेड्स बनते हैं या सैंडविचेस या बर्गर में यूज होती है, बट पीपल हैव फाउंड देयर ओन इनोवेटिव यूजेस। पंजाब में मैंने देखा कि जैसे हम वहाँ छोले का काफी रिवाज रहता है, छोले भटूरे। अब छोलों को पहले वो क्रीम से गार्निश किया जाता था थोड़ा अच्छा लगने के लिए। क्रीम 250-300 रुपए किलो आती, मेयोनेज 100 रुपए किलो मिल जाती है, तो वो उससे सजा देते हैं। लोगों को भी क्रीमी अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल तो वो जो क्रीम दूसरी होती थी दूध वाली, उसकी जगह ये अब हमने कभी प्रमोट नहीं किया, बट पीपल हैव फाउंड द यूज ऑन देयर ओन। पानी पूरी अगर आपको अब डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट स्टेट होता है, लास्ट की पानी पूरी कई बार वो दही वाली देते थे, अब आप पंजाब में कई लोग वो मेयोनेज वाली दे रहे हैं और लोग मतलब भर भर के खा रहे हैं। वी हैव नेवर प्रमोटेड इट। आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम मेयोनीज इन पानी पूरी। मेयोनेज की पानी वो मतलब दही की जगह थोड़ा दही में मिक्स कर देते हैं। वो नेचुरली क्या होता है, क्रीमियर होती है, तो फैट जैसे भी आप लेंगे ना, कंज्यूम करेंगे, तो एक पंजाबी में कहावत है, जो करे क्यों माँ करे ना प्यो। तो घी जब भी अंदर जाएगा ना, वो अच्छा ही लगेगा। मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो अलग है। सो डॉक्टर अल्पना, जैसे अभी उन्होंने कहा कि लाइक हर चीज में एक नया ट्विस्ट आ रहा है, बट क्या आपकी मेडिकल फील्ड में आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन हो? आपको लगता है कि किसी चीज से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये वाला मेडिसिन काम नहीं कर रहा, ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सब फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि आप उतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, हमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो फ़ॉलो करनी पड़ती है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम ट्रीटमेंट्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेडिसिन्स में एक्सपेरिमेंट हम लोग जनरली नहीं करते हैं। जैसे कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, तो हमको वायरल इन्फेक्शन के लिए हमको देना पड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल, लेकिन हम उनको ऐसा मर्ज नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी जो गाइडलाइंस है, जिसके हिसाब से हमको पढ़ाया गया है, जो हमको डिग्री मिली है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, ट्रीटमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये जैसे अभी पहले किसी को बहुत डीप पिगमेंटेशन आता था, तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पील से स्टार्ट करते थे जनरली। अभी हम लोग उसकी जगह हमारे पास लेज़र्स आ गए हैं, तो हम लोग लेज़र्स यूज़ करते हैं पील्स की जगह पे, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जल्दी हीलिंग देते हैं। तो लेज़र हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिफेशियल्स हैं जो कि हमारे पिगमेंटेशन के लिए और ग्लोइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ग्लूटाथियोन वगैरह आते हैं अभी जी। आजकल के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि ग्लूटा आईवी ही आपको लेना है। और भी चीज़ें हमारे पास हैं, सीरम्स आ गए हैं बहुत सारे मेडिफेशियल्स में भी अलग-अलग कोरियन फेशियल्स आ गए हैं, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने इस चीज़ पे। ट्रीटमेंट गाइडलाइन चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ट्रीटमेंट करते समय जो हम थेरेपीज़ दे रहे हैं, हम वो ज़रूर चेंज कर सकते हैं मिक्स एंड मैच करके। बेस नहीं हटा सकते, जो गाइडलाइन एज़ अ डॉक्टर जो हमको गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है और टाइम टू टाइम हम लोग की ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है, जो भी नई मेडिसिन्स आती है मार्केट में, कुछ नए ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को वो ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम लोग के लाइसेंस भी रद्द हो जाते हैं अभी तो।
तो जनरली हम लोग को बोला गया है कि आपको इतने कॉन्फ्रेंसेस करने हैं, इतना न्यू जो गाइडलाइंस आई है उसको आपको करना है। कई-कई जगह पे अभी एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो गाइडलाइन के हिसाब से ही हमको चलना है, हमारे हाथ यहाँ पे थोड़ा बंधे हुए हैं। बाकी थेरेपी सेक्शन हमारे लिए ओपन है, हम थेरेपी में कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, न्यू कुछ भी अगर हमको करना है तो। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारे सारे गेस्ट अलग इंडस्ट्री से हैं। हुँ। अगर यही सेम चीज़ विवा तक जाएगी, आई एम वेरी श्योर विवा आपको बहुत सारा चीज़ें बहुत बताती है। एक्सपेरिमेंट करना होता है, फुल हाँ। क्रिएटिविटी फ्रीडम होती है, इम्प्रॉम्प्टू होता है, कुछ चीज़ खराब हो गई तो उसी को आप अपना बेनिफिट में भी यूज़ करते हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आई वाज़ जस्ट ड्राइविंग फ्रॉम मतलब बोरीवली से सिर्फ़ यहाँ पे आते-आते एक चॉकलेट कंपनी आ गई। उन्होंने बोला, "क्या क्रिएटिविटी आप हमें बता सकते हो 30 मिनट्स में?" बोला, "सेव पूरी बना दो।" तो हँसने लगे, "क्या बाबा सेव पूरी क्या हो गई? चॉकलेट की सेव पूरी?" मैंने कहा, "हाँ, फूड स्ट्रीट जैसे स्ट्रीट फूड होता है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन अ चॉकलेट दैट काइंड ऑफ फ्लेवर्स आल्सो?" ही इज़ लाइक, "ऑसम आइडिया, आई कैन डू दिस इन एग्ज़िबिशन" एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू प्लान अप फॉर द सेम। तो कुछ भी तुझका या कुछ भी क्रिएटिविटी हमारे फील्ड में तो एक बॉम्ब होती है या कि कुछ भी आ जाओ, कलर कॉम्बिनेशन या फ्लेवर या क्रिएटिविटी या डिजाइन्स, एवरीथिंग वी कैन एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हमारी तो फील्ड ही नहीं चलेगी। ऐसे मत बोलो, मुझे काशिफ़ थोड़े टेंशन में नज़र आ रहे हैं। काशिफ़ जैसे इन्होंने कहा चॉकलेट वाली सेव पूड़ी, अरे चॉकलेट वाली तो पानी पूरी नहीं, भी नहीं है। हाँ, मैंने चॉकलेट वाली पानी पूरी सुनी है, सर ने आज मेयोनीज़ वाली बता दी। मुझे याद आया। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा फूड वाला पर्सन हूँ, मतलब फूड मेरी कमज़ोरी है। तो मैं काशिफ़ से जानना चाहूँगा, काशिफ़ ऐसी कोई 2 डिश जो आपको लगा था कि मैं नहीं करना चाहता अपने वीडियो के लिए, भई ये मैं नहीं खा सकता, बट आपने वो वीडियो किया और किया वो मज़ा मैंने। भी आया। वो इतना वायरल हुआ ना कि जो बड़ी-बड़ी पब्लिकेशन है ना, मीडिया हाउसेस, उन्होंने पब्लिश किया। क्या मैंने मोमोस वाली चाय बनाया था। मोमोज वाली हाँ। चाय, वाओ, नाउ आई नीड टू ट्राई दिस। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे सबने पब्लिश किया। गूगल पे मोमोस वाली चाय लिखोगे ना, सबसे पहले मेरा ही पूरा है। काशिफ़ मैं जानना चाहूँगा इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे लिया? तो इसका आइडिया तो मेरे छोटे भाई ने मेरे को दिया था। जी। तो उसने मुझे कहा कि ना अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाय के रिगार्डिंग। मतलब चाय के अंदर अपन क्या डालेंगे? मतलब केचअप सॉस डालते हैं, कुछ तो करते हैं ऐसा। बोला मोमोस लेके आए हुए थे हम लोग वो टाइम पे, तो मोमोस और चाय हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ क्रिंज बनाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ कंटेंट ज़्यादा वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। तो ही टोल्ड कि चलो एक काम करते हैं, ये मोमोस को अपन डिप करते हैं इसमें। तो उसने बोला कि डिप, तो मैं बोला डिप करते हैं। वो बोला डिप के साथ में जो इसमें चटनी मायोनीज़ आया है और जो रेड कलर की चटनी आती है स्पाइसी, वो भी डालते हैं। बोला तो पूरी फट जाएगी चाय, एकदम अजीब हो जाएगी। तो बोला ट्राई करते हैं, और मैंने ट्राई किया, वीडियो भी बनाया, पब्लिश भी किया। कुछ 26-27 लाख कुछ व्यूज़ आए उसके ऊपर, 1 लाख 2 लाख शेयर से बहुत बहुत बूम हुआ वो। अच्छा हुआ मैं चाय नहीं पीता। और मुझे मालूम नहीं कि मतलब मीडिया हाउसेस ने तो प्रमोट भी कर दिया इसको, अपने न्यूज़ चैनल पे डाल दिए। काशिफ़ आपको नहीं लगता कि लाइक आप जो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, बहुत सारे यंगस्टर्स भी इसको ट्राई करेंगे, तो अगर कुछ हुआ तो ये आपके ऊपर नाम इसमें तो आएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ दोनों खाने-पीने की चीज़ें हैं। ओके। दूसरी कोई ऐसी डिश जो आपको लगता है कि इंडिया में नहीं करनी चाहिए थी और आपने की? ये समोसे खाए थे गुलाब जामुन वाले, उसके अंदर जो स्टफिंग थी, स्वीट समोसा आजकल कॉमन है तो उसमें गुलाब जामुन थे ना, स्वीट समोसा में तो मावा रहता है, जी। इसमें गुलाब जामुन था। ओके। ऐसे बहुत सी चीज़ें की है। अभी मैंने एक और किया हूँ मैंने, मैं वो पब्लिश नहीं करूँगा शायद। मैंने क्या किया हूँ, जो टॉयलेट क्लीनर रहता है ना, जी। उसका एक मिल्क शेक बनाया था। ओह माय गॉड, प्लीज डेफिनेटली पब्लिश मत करना। मैं डेफिनिटली आपको ऑफ नहीं जानता कैमरा काशिफ़। नहीं, नहीं उसको उसको अपने कैमरा में ही रहने दीजिए। बट काशिफ़ ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो व्हेन यू से क्रिंज, हमने देखा है कि कितना भी मेहनत कर लो, बहुत सारी रील्स है जो नहीं चलती और कोई-कोई रील्स ऐसी है जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी स्टुपिडिटी है बट वो रील्स मिलियंस में जाती है। कभी ऐसा बुरा लगता है? बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शूट में, उसको जी। एडिट में, और अगर कोई ब्रांड का शूट कर रहे हैं तो उसमें ब्रांड की तरफ से भी उनका इनपुट है, खुद का हमारा इनपुट है उसके अंदर। तो दोनों साइड से इतनी मेहनत करने के बाद में जब उसमें अच्छे व्यूअरशिप नहीं मिलती हमें, तो दुख तो होता है। पर साइड बाय साइड अगर हम देखते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं कि वो वायरल हो जाते हैं। राइट। उसमें ना कोई किसी को मतलब बेनिफिट नहीं है, खाली एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए 10, 15, 20, 30 सेकंड का वीडियो लोग देखे, एन्जॉय किए। पर अगर हम कुछ, वो कुछ बेनिफिट वाला रहेगा, जो लोगों को, जो अपनी एनवायरनमेंट में लोगों को कुछ भला करेगा, वो चीज़ नहीं चल रही है, उसके बदले दूसरा चलता है, तो दुःख होता है कि इतनी मेहनत की इस पे और ये वर्क नहीं करी और वो चल रही है, तो दुःख तो होता ही है। सर जैसे काशिफ़ ने कहा कि मैंने पब्लिश किया है बट मैं उसको मैंने शूट किया है बट मैं उसको पब्लिश नहीं करूँगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू विथ ऑल द एक्सपीरियंस यू हैव, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाने की ट्राई की है या फिर एक कैंपेन लॉन्च करने की ट्राई की है एंड लास्ट मोमेंट पे जस्ट लॉन्च के पहले आपने रोक दिया हो कि भई नहीं आई थिंक ये करना हमारी कंपनी के लिए बैकफायर कर सकता है करके कोई ऐसा
एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा कोई तो मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए देखो पहले से काफ़ी प्लानिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लास्ट मोमेंट पे हमें रियलाइज़ हो कि ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है तो अब रोक दें। वो पहले से ही सोचा जाता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, डूज़ एंड डोंट्स सारे वो। नो, आई एम नॉट सेइंग विद द कंपनी पॉलिसीज, मतलब जहां तक ऐसा होता है कि कोई आपने पूरा कैंपेन रन कर दिया, सब कुछ आपको पता है कि भाई 10 दिन में आपकी लॉन्च है, फॉर सम रीजन देस कुछ और मिसहैप हो गया या कुछ राइट्स हो गए या कुछ भी हुआ है, कोई रिलीज आ गया, आपको लगता है कि उस कैंपेन को अगर आप रन करोगे तो वो ब्रांड की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या पुल ऑफ करते हो या कैसे वर्क ऑफ होता है? बिल्कुल, अगर वो ब्रांड ब्रांड का इमेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ एक बार सपने में भी ऐसा आ जाए कि वो ब्रांड का इमेज इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसको रोक दिया जाएगा व्हाटएवर द कॉस्ट। Cost is. So you choose, I mean, obviously as a brand you would feel कि like brand की image is more important. जैसे क्रिएटर्स के पास एक फ्रीडम है कि मेरे को ये वीडियो, वो फिर भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उनको लगता है कि हाँ ये वायरल हो जाएगा, डाल देते हैं, सो देयर इज नो ऑप्शन विद द ब्रांड। नहीं, वो ब्रांड ऐसा नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि इमेज बनाने में सालों की मेहनत लगती है, खराब होने में तो एक गलती चाहिए। जी। गलती। तो गलती वाला जो स्कोप है, लाइक सर इज सेइंग, स्पेशली इन द मेडिकल प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, सबसे कम गलती का स्कोप तो आप लोगों का ही है कि एक गलती से पूरा ट्रीटमेंट खराब हो सकता है, एक रॉन्ग टाइम पे मेडिसिन या किसी चीज से। तो डू यू फील दैट कि बाकी इंडस्ट्रीज में एक एडवांटेज है, उनको गलती सुधारने का मौका है और आपके पास वो गलती सुधारने का मौका बिल्कुल नहीं है, है? बाकी इंडस्ट्री को है गलती सुधारने का, हमारी गलतियाँ नहीं सुधरेंगी। और दूसरा, सामने वाला जो पेशेंट है, उसकी साइको इमोशनल ट्रेजेडी भी स्टार्ट हो जाती है, उसको एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर हमारा ट्रीटमेंट उनके ऊपर अच्छा नहीं होता है। हमारे पास नहीं है कि हम उस चीज़ को सुधार सकें ज़्यादा। हाँ, हम पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का कुछ हमने किया ट्रीटमेंट और उसको जैसा रिज़ल्ट चाहिए था, वैसा रिज़ल्ट उसको नहीं आता है। तो जनरली क्या होता है, पेशेंट को कैसा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है, अगर उसको 50-60% भी रिज़ल्ट आता है, तो भी वो कंप्लेन ही करेगा। जी, क्योंकि अभी फेस प्रोफाइलिंग करते समय या हेयर रिग्रोथ थेरेपी करते समय, जो रिज़ल्ट आते हैं, वो पेशेंट के खुद के फिज़ियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। उसकी बॉडी की क्या फिज़ियोलॉजी है, उसका कितनी अच्छी तरह से जो हमने उसके अंदर सब्सटेंस या ट्रीटमेंट जो हमने इंजेक्ट किया है, ट्रीटमेंट के टाइम पे जो भी चीज़ें, वो उसके अंदर किस तरह से एब्ज़ॉर्ब होती हैं, उसके बाद हमको 2-3 दिन बाद मालूम पड़ता है कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। इमीडिएट रिज़ल्ट भी नहीं आता है, तो हमको पता भी नहीं चलता। और दूसरा चीज़ है पोस्ट केयर। जनरली क्या होता है, हमारे रिज़ल्ट कहाँ पे गड़बड़ होते हैं, जब पेशेंट को हम बताते हैं कि ये आपकी प्री केयर है, ये आपका राइट। हमने ट्रीटमेंट किया है, अभी आपको ये पोस्ट केयर करनी है। हम उनके साथ घर पे तो जा नहीं सकते, लेकिन पोस्ट केयर में ही वो फ़ेल हो जाते हैं जनरली। 80% ऐसे पेशेंट होते हैं जो पोस्ट केयर में फ़ेल होते हैं, और जो रिज़ल्ट आने वाला होता है उनको, वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। जनरली ऐसा हो जाता है और बड़े-बड़े ट्रीटमेंट्स में होता है। फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, थ्रेड लिफ्ट्स हो गया, जहाँ पे हमको पोस्ट केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं आ पाता है। तो हमारे पास गलती फिर ये हुई होता है, पेशेंट आपने ठीक से नहीं किया, या आपने प्रॉपर, आपके थेरेपिस्ट ने ठीक से थेरेपी नहीं दी। गलती को सुधारना का हमें मौका कम ही मिलता है हमारी इंडस्ट्री में डॉक्टर्स को। सो लाइक अगेन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विवाह और आपकी इंडस्ट्री एकदम दो अलग है। इंडस्ट्रीज हैं। नहीं, गलती का सुधारने का खैर हाँ, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर आल्सो, वी हैव सीन हाँ, हर ड्यूरिंग इवेंट्स। गलती सुधारना तो इनको भी खैर नहीं होता, क्योंकि बहुत जैसे ज्यादा आपके पास है कि एक ट्रीटमेंट से पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इनके पास टाइम की प्रॉब्लम आती है। तो प्लानिंग की। विवाह मान लो एक एक इवेंट स्टार्ट हो गया, अब आकर आपका कोई गेस्ट ही नहीं आया या कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, जहाँ पे आपको पता है कि इवेंट तो लाइव चालू है, 2 घंटे में मेरा इवेंट खत्म हो जाएगा, हुँ। तब ये कैसे कंट्रोल करोगे? लाइक शी सेड, इनके पास लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होती है, बट आपकी इंडस्ट्री इज़ ऑल शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आप राइट टाइम पे क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकते हो, देन इट इट इज़ नॉट ए प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि दुल्हन की गाड़ी बंद हो जाती है और एक शॉट से दूसरे शॉट्स में क्या करें, फिर हमारे पास वो ब्रेन होना चाहिए कि कुछ डांसर्स को बुला दो, कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, कुछ फायर क्रैकर्स करो और वो एंट्री करवाइए, क्योंकि वो मोमेंट पे हम कुछ चीज़ें स्टॉप नहीं करवा सकते। सेम थिंग जब अगर किसी का लॉन्च है या कॉन्फ्रेंस है और कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं आई है, आई ऑलवेज फील जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं।
उनके जो सीनियर्स होते हैं वो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, सो दैट टाइम वी correct. मेक इट श्योर कि वो सेलिब्रिटी नहीं है, आप तो खुद सेलिब्रिटी हो ना, आपका ही इवेंट है, आप ही पेमेंट करने वाले हो, तो फिर उनके वजह से हम क्यों वेट कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट एंड देन दैट्स हाउ वी टेक इट फर्दर। बट काशिफ, जैसे इन्होंने कहा कि कोई सेलिब्रिटी टाइम से नहीं आए, हाँ, ये लाइक काफ़ी बार देखा गया है कि लाइक सेलिब्रिटी के वजह से भी एक पूरा सिनेरियो खराब हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि काशिफ एक्चुअली भूल गया है कि आज मेरा शूट है, क्योंकि जेन्युइन है, एक ह्यूमन एरर है, बट आई वुड नॉट से कि अनप्रोफेशनली हो गया। किसी चीज़ में आपने 2 क्लाइंट्स को सेम डेट दे दी हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, सेम डे मेरे 3 शूट्स थे, जी, तो जो आफ्टरनून में था वो मैं भूल चुका था राइट, और मुझे इवनिंग का और नाइट में जो शूट था वो याद रहा। ओके, तो क्लाइंट मुझे कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे? तो मेरा बांद्रा में शूट था और मैं शायद कांदिवली साइड में था। जी, तो मैं बोला मैं पहुँच जाऊँगा, पर वो बोले कि इवेंट जब तक स्टार्ट हो भी जाएगा और एंड पे भी रहेगा कि लाइक 1 आवर का कुछ कैफ़े सेरेमनी कुछ तो वहाँ पर एज़ अ चीफ गेस्ट वो मुझे बुला रहे थे। तो मेरा मिस ये हुआ था, जब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं दिन में 1 या 2 शूट लूँ और टाइम बफरिंग अच्छा खासा रखूँ, गैप रखूँ उसमें। मतलब बैक टू बैक ना रखूँ, तो गलतियों से सीखा भी हूँ। तो काशिफ, मुझे कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दो, जैसे आपने अभी तीनों की एक बात कन्वर्सेशन सुनी। मान लीजिए एज़ अ क्रिएटर आपको 3 ब्रांड्स को अगर एक आइडिया पिच करना है कि व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव देयर बिज़नेस, जैसे डॉक्टर हो गए, फूड इंडस्ट्री हो गई या ट्रैवल एंड पार्टीज़ की इंडस्ट्री है। अगर आपको अभी इन तीनों में किसी एक को पिच करना होगा, तो आप क्या पिच करोगे? क्यों? वीबा मुझे लग रहा है कि घर-घर तक पहुँचा है और भी पहुँच सकता है। अच्छा प्रोडक्ट है, घर में खुद मेरे मतलब यूज़ हो रहा है। जी। तो मेरे खुद के किचन तक जा चुका है, तो मेरे को भी एक उसमें ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो मेरे पास मतलब पिचिंग अप आइडिया बोल रहे हो भाई? नहीं, नहीं, आइडिया नहीं, अगर तीनों में से किसी एक ब्रांड को एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अगर आपको ये बोलना है कि भई मैं आपके साथ फ्यूचर में वर्क करना चाहूँगा, तो आप किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे? वीबा को। सो जस्ट बिकॉज़ ये घर-घर तक पहुँचा है इसीलिए? घर-घर तक नहीं, ये मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ। ओके, मुझे अच्छा लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों तक इसको बता सकूँ, क्योंकि राइट। खुद पर्सनली यूज़ किया हूँ इसको, तो एक उसमें एक तरीका है ना कन्वर्सेशन का बोलने का सामने वाले को, एक उसमें वैसा रहता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस, यस। खुद को कॉन्फिडेंस है वो ब्रांड पे, तो एक अलग वे रहता है बात करने का, बोलने का सामने वालों को, ऐसा। Viva, you being in the travel industry, you have traveled Uzbekistan, Thailand, Dubai and many more countries we've seen in your reels. कोई एक ऐसी जर्नी जहाँ पे आप पासपोर्ट भूल गई हो यहाँ? क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है कि वो एक्साइटमेंट ऐसी होती है ना, सब कुछ ले लिया, पासपोर्ट घर भूल गए। ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? राजवीर, कभी पासपोर्ट नहीं भूलोगी मैं। पासपोर्ट, मनी कभी नहीं भूलोगी। कपड़े भूल सकती हूँ एक बार, बट पासपोर्ट एंड मनी इज समथिंग, मैं लिटरली आई हैव दिस पैनिक इश्यू। तो मैं 3-4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँचती हूँ, सब कुछ सामान होता है और मैं जब रात को सोती हूँ तो मेरा पासपोर्ट और मनी साइड पे होता है। सो इवन इफ आई गेट अप लेट, 10 मिनट भी लेट, आई विल जस्ट पिक इट अप एंड आई गो। सो नो पैनिकिंग सिचुएशन स्पेशली इन पासपोर्ट एंड मनी। हाँ, चीज़ें हुई है करके कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ठंडी का एरिया है, तो मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ या स्मॉल थिंग, बट आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मैं ट्रैवल। इसमें तो आपको पूरी चेकलिस्ट में पहले से रेडी विभा, कर आई लेती वुड हूँ। लाइक टू आस्क अगेन ट्विक द क्वेश्चन आई आस्क्ड, आप ग्रुप ट्रैवल भी लेके जाते हो? राइट। कभी ऐसा हुआ होगा कि ग्रुप में कोई बंदा पासपोर्ट भूल गया है? यस, दिस इज़ फॉर या श्योर। सो टर्की में कोई पर्सन ड्रिंक करके बैठ गया था एयरपोर्ट लाउंज में। जी, बाय द टाइम उसने कहाँ पासपोर्ट रखा था उसको याद नहीं था और हम लोग ऑलरेडी टर्की पहुंच गए थे एंड ही वाज कमिंग 1 डे लेट। सो फर्स्ट फ्लाइट उसकी मिस हो गई। ओके, आफ्टर 9 आवर्स उसकी वाइफ आई और वो उन्होंने डिसाइड किया कहीं और सिटी से कर लेते हैं। आई कांट बिलीव दिस गाय, वो वहां पे भी पासपोर्ट भूल गया था। वाओ! एंड वी वर लाइक कि ओके, बस आप ट्रिप में मत आओ क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी 24 आवर्स वेट किया हुआ है, अब ये ग्रुप टूर वेट नहीं हो सकता। सो देन वी ऑल प्लान। बट देन द पर्सन तो आपके साथ में टर्की गया था, तो उसको आप रिटर्न लेके नहीं आए? He was coming 1 day afterwards. So if he's coming 1 day afterwards, then I can't take the responsibility. अगर वो हमारे साथ है, तो normally सबके पासपोर्ट हमारे पास आ जाते हैं। Prior entering the airport, I collect the passport और मैं पहले से उनको रिमाइंडर दे देती हूँ, कल सुबह तुम्हें ये चीज़ें लेनी है, प्लीज बी इन अ, एंड इवन हमारे एडमिन्स वो रिमाइंडर देते हैं। सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ स्कोप, ओनली द एक्सट्रीम केस यू कैन से। ओके। मैं डॉक्टर अल्पना आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ये सिचुएशन थी कि ये पासपोर्ट भूल गए, आपने कहा कि कोई पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं करता, जैसे किसी को आपने बोला कि आइस पैड लगा लो या कोई भी चीज़ है। पोस्ट केयर सो नहीं पोस्ट केयर में आपने प्रॉब्लम दिखाया, इनके तो ड्यूरिंग द ट्रिप प्रॉब्लम आ सकती है, बट पोस्ट केयर और प्री केयर आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने तो दवाई दे दी है, ट्रीटमेंट हो गई, बट नेग्लिजेंस
जो है उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि कस्टमर कभी गलत नहीं होता। एज अ कस्टमर जो वो बोलेगा कि मैंने तो किया है, नोबडी कैन गो एट हिज प्लेस और हर प्लेस एंड सी कि उसने पोस्ट कर किया है नहीं किया है, हो सकता है कि कस्टमर की नेग्लिजेंस है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? हैंडल ऐसे होता है कि प्री केयर भी बताई जाती है, उनको पोस्ट केयर भी बताई जाती है। अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया है, तो आगे से आके तो बोलेगा नहीं राइट। कि भाई मैंने आपने जो बोला था वो मैंने नहीं किया, या आपने जो बोला था इस ट्रीटमेंट के बाद नहीं करना है, नहीं किया था। तो फिर हम लोग फिर अपनी तरफ से फिर उसको केयर करने की कोशिश करते हैं कि चलो अभी जो डैमेज होना था तो वो हो गया, अभी डैमेज कंट्रोल का टाइम है। तो हम लोग फिर उसको दूसरे ट्रीटमेंट से, अगर उसने बहुत फेस पे स्वेलिंग आ गई है, पोस्ट केयर प्रॉपर नहीं लिया है, या कहीं पे ऐसा बर्न हुआ है, बिकॉज़ वो सन बर्न हो गया या कुछ हो गया, तो हम लोग पोस्ट केयर उसका अगर नहीं हो पाया है तो फिर हम लोग उसको दूसरी थेरेपी से उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं कि चलो राइट। ठीक है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अभी वो तो पेशेंट है। हम डॉक्टर अपनी तरफ सही है, लेकिन पेशेंट भी सामने वाला सही ही बोल रहा है, बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि नहीं कर पाए, उनको धूप में जाना पड़ गया। जनरली ब्राइड्स के साथ ऐसा होता है। हम राइट। बोलते हैं भाई तुमने इतना सब कुछ कराया, नहीं मैं भूल गई सनस्क्रीन लगाना, और वो शॉपिंग कर रही है धूप में। अब वो दूसरे दिन आती है, अरे मैंने तो ये किया था, ये पूरा फेस रेड हो गया है, सनबर्न हो गया है। फिर हम उसको दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब देते हैं तो फिर पोस्ट केयर का तो हम फिर भूल ही जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि ठीक है आप करो, पोस्ट केयर ये है, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमारे पास आओ। तो हमको ही वो सब रैप ऑन करना पड़ता है अपनी तरफ से, क्योंकि हम पेशेंट को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। और एक डॉक्टर का कैसा होता है, एक ट्रस्ट होता है पेशेंट का कि हम चाहे कितना कुछ कर लें, कुछ हो जाए, डॉक्टर सामने है तो वो हील अप कर ही देगा, हीलिंग हो ही जाएगी हमारी। तो एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है वो हमको बना के रखना ही पड़ता है। सर शी सेज कस्टमर के साथ एक रिलेशन रिलेशन बना के रखना पड़ता है। सो एंड काशिफ ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वीबा घर घर तक पहुंचा है, बट डोंट यू थिंक के स्पेशली जैसे आपके कस्टमर्स में, आपके क्लाइंटल में होरेका आ गया, पूरा होटल इंडस्ट्रीज आ गई, वेयर वीबा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एंड कस्टमर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड्स डीलिंग विद अ ब्रांड, लाइक 5 स्टार होटल्स भी आपके क्लाइंट्स हैं। सो उस केस में क्या ब्रांड्स आपसे मैजिक की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये वाला केचअप डालने से हमारा टेस्ट इनोवेट हो जाएगा, ये मेयोनीज़ यूज़ करने से हमारा फ्लेवर बढ़ जाएगा? सो कोई अनरियल एक्सपेक्टेशंस? अनरियल एक्सपेक्टेशन तो मैं अभी उसकी एक छोटी-सी कहानी है वो अलग बताऊँगा। वैसे डेफ़िनेटली ब्रांड टू ब्रांड प्रोडक्ट चेंज करने से जो एंड प्रोडक्ट है वो फ़र्क पड़ता है। तो कैन आई से कि वीवा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सैचे वाले, एज़ अ हाउसहोल्ड आई एम गेटिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट, होटल को डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं 90% ऑफ द थिंग्स प्रोडक्ट्स आर सेम बट कई बारी क्या होता है बिकॉज़ ऑफ द कॉस्ट फैक्टर। राइट। We have supposing a premium product, but supposing the market is not accepting that price, they want a economical version of that. Then we have a second version. Right. Whereas in consumer products, we have all premium products only. So here we have one or few products where we have two categories. तो आपने कहा था एक अनरियल एक्सपीरियंस की स्टोरी बताओगे? छोटी बहुत ही छोटी सी स्टोरी है मतलब कि अनरियलिस्टिक जो आंसर्स वो देते हैं बहुत 20-25 साल पुरानी बात है कि जब नया नया ना पैकिंग के ऊपर भी हमने अभी बात की थी तो नई नई पैकिंग आई थी सॉस की जैसे वो दूध की थैली होती है ऐसे फॉर्म फिल एंड सील बोलते हैं उसे उसमें सॉस थी हमने क्या किया था जब वो सॉस लॉन्च की तो ग्लास बॉटल जो होती है हमेशा थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और थोड़ी अवेलेबिलिटी की भी उसके इश्यू रहते हैं तो 15 रुपए की बॉटल होती है तो जो हमने उस पैकिंग में लॉन्च की तो जो कॉस्ट ऑफ ग्लास बॉटल थी वो माइनस कर दी थी जो हमारा कॉम्पिटिटर था ग्लास बॉटल में 55 रुपीज का था हम 42 रुपीज में दे रहे थे वो थैली तो 13 रुपए का तो सीधा सीधा पैकिंग की वजह से कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता था तो जब बिल्कुल नए नए हमने वो इंट्रोड्यूस की तो लोग बोलते थे कि नहीं सर ये तो चूहे काट जाएंगे एक दिन 2 दिन 3 दिन मैंने ये ऐसा सुना तो बाद में हमें भी ऐसा लगने लगा कि यार चूहे तो काटेंगे ही तो हमारा मेरा एक स्टाइल रहा है कि हमेशा अगर 8 घंटे काम करना है तो उसकी जगह 7.5 घंटे काम करो आधा घंटा पूरे दिन का इंट्रोस्पेक्शन जरूर करो कि क्या कहा क्या आंसर मिला क्या मैंने गलत कहा कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है उस इंट्रोस्पेक्शन में बहुत अच्छा एक आंसर हमने बनाया अगले दिन फिर कस्टमर पे गए क्वेश्चन सेम वो सेम होता था कि सर चूहे काट जाएंगे मैं कहा सर चूहे का काम है काटना उसको तो हम नहीं रोक सकते
चूहे का काम है काटना। बोला हाँ तो फिर मैं क्यों लूं? मैं कहा बिल्कुल ठीक है सर, नहीं लेना चाहिए। तो बोला फिर आप किस लिए आए हो? मैं कहा सर मैं दिखाने आया हूँ, आपका फायदे के लिए आया हूँ। बोला मेरा फायदा कैसे होगा? मैं कहा सर बताता हूँ। अब उससे मैंने क्या सवाल पूछा, मैं कहा आई आई अलाउड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस? बोले जी यस आप पूछ सकते हैं। मैं कहा आपके गोडाउन में कितने चूहे हैं? आपके गोडाउन में कितने चूहे हैं? बोला क्या मतलब? मैंने कहा सर मेरा प्रोडक्ट आप ले नहीं रहे और मैं दे भी नहीं रहा हूँ, पर चूहे तो हैं, आपने कंफर्म किया, और कुछ तो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? फिलहाल क्या खा रहे हैं? बोला हाँ सर कुछ तो खा रहे हैं। तो मैंने कहा सर या तो उनको मौका दो कि एक चीज और टेस्ट चेंज करने का। बाकी मैं बहुत बढ़िया एक सोल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। बोले जी आप बताइए। मैं कहा सर देखिए 13 रुपए पर पीस बच रहा है, वो जितनी उन्होंने क्वांटिटी बताई। मैंने कहा ये आपके महीने के 6,000 रुपए बचते हैं, साल के 72,000। राइट, चूहा कितना ही खा लेगा। नहीं चूहा तो खाएगा ही। पहले 6,000 में मैं आपका करा के दूंगा पेस्ट कंट्रोल। राइट, पहले 6,000, और वो सिर्फ मेरे वाला ही लॉस नहीं बचा रहा, मेरे कॉम्पिटिटर का भी जो सामान यूज कर रहे हैं उसका भी लॉस बचा रहा है वो पेस्ट कंट्रोल। और 11 महीने में आपके जो बाकी के 66,000 रुपए बचेंगे वो आपके हैं। और उसके बाद भी अगर कोई चूहा खा जाए ना, बंदा यहाँ बैठा है, आज तक 25 साल में कोई चूहे खाए वाला मेरे पास नहीं आया। वो दिमाग में चूहा होता है तो वो हमने निकाला। तो ये मतलब क्या होता है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, ये सिर्फ एक मतलब सोच है कि ऐसा कहीं हो ना जाए। वो हुआ भी नहीं है, पर यूनिवर्सली सब जगह वो आ रहा था कि ये चूहा काटेगा। सर मतलब आपने जो ह्यूमर से एक सिचुएशन को हैंडल किया है, इवन दैट इज नॉट इजी। मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा बिकॉज मैंने काशिफ की वीडियोस में भी ह्यूमर देखा है। काशिफ कभी कोई ह्यूमर भारी पड़ा है? मतलब जेन्युइन आंसर वी वांट टू नो फ्रॉम यू कि like, कभी कोई ह्यूमर ऐसा है कि आपने ह्यूमर कर दिया वो बहुत बुरी तरह भारी पड़ा है? मतलब ब्रांड ने भी आपको बोल दिया कि नहीं काशिफ दिस इज नॉट राइट, वीडियो डिलीट करो, या फिर किसी पब्लिक का आउटरीच, कुछ ऐसा हुआ है कि आपने मस्ती की, जैसे सर की ह्यूमर ने सर का बिजनेस इंक्रीज कर दिया, बट आपको कोई ह्यूमर कभी भारी पड़ा है? नहीं ऐसा तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 1-2 बार ऐसा हुआ है इंसिडेंट्स, वीडियो डिलीट कर दिए बस वही सॉल्यूशन था। तो कोई ऐसा स्टोरी बताना चाहोगे जहाँ पे आपको ह्यूमर बहुत भारी पड़ गया? कुछ आइडियाज़ थे अभी तो माइंड में नहीं आ रहा मेरे को, मतलब ये पहले की बात है, अभी तो ये ट्राई भी ऐसा कुछ कर रहा नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि ब्रांड इमेज भी साथ में लेके चलनी है। तो मतलब ऐसा है जितना ब्रांड का जो लाइनअप रहता है, जो फॉलोअप रहता है, मतलब उसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। खुद का ऐसा ह्यूमर ज़्यादा नहीं है, एक्सपेरिमेंट। मतलब कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से सेफ खेल रहे हो? हाँ, हाँ, यस। तो आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स को सेफ खेलना चाहिए? खेलना चाहिए। अगर देखो अपनी क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी में मतलब रहो, आपका जो ब्रांड इमेज है, जो बिल्ड हुई है, वो उसमें मतलब ऐसा हार्म नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेके। सो वीवा, जब आप ट्रैवल का कंटेंट बनाते हो, व्हाट इज द इमेज यू आर वरीड अबाउट कि मेरे वीडियो में मैं कैसी दिखूंगी या मेरा ब्रांड कैसे दिखे? मेरा ब्रांड कैसे दिखेगा? बट दैट टाइम यू आर आल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ अ क्रिएटर, आई मीन यू आर एंजॉयिंग दैट थिंग। तो क्या फिर भी उस एंजॉयमेंट के बीच में आप लिटरली सोचते हो कि मेरा ब्रांड कैसे दिखेगा, और यू एंजॉय दैट मोमेंट? आई एन्जॉय माई मोमेंट। सो बेसिकली माई ब्रांड इज़ मी। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ, सब कुछ सब देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट नो, इवन दे सी द मेकअप ऑल्सो। हाँ, बट एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द कंटेंट? इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल। तो अगर मैंने वो अच्छी होटल्स दिखा दी, या जैसे अभी मैंने एक होटल दिखाई है 5 स्टार की, तो उसमें मैंने नॉर्मल पजामा एंड जस्ट टॉप पहना हुआ है, बट द व्यूज़ आर गोइंग सुपर्बली वेल, एंड इवन आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, सिर्फ चश्मे लगा दिए, कपड़े पहन लिए, एंड आई एम जस्ट showing that 5 star. So end of the day they want to see what exactly is being taught about, communicate all about, और पीछे क्या दिख रहा है। आगे तो हम ही होते हैं, पर पीछे क्या दिख रहा है उनको वो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। So I feel more of the brand is important. सो जब आप ब्रांड की बात करते हो, मान लीजिए यू हैव एफएमसीजी ब्रांड, you've got a doctor, you've got a content creator, तो तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले सकता है इस सिचुएशन में? कौन ले सकता कौन ले है? सकता है? I will say her. ये रिस्क ले सकती हैं? हम्म। मेरे लिए तो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है कि वो सो रिस्क ले सकती बेसिकली वो है। माइंडसेट हो गया ना, सर ने एग्जैक्टली बोला कि माइंडसेट हमारा ये था जी, कि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, जी, बट एज ए कंटेंट क्रिएटर वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को कि पोस्ट क्या होता है, प्री क्या होता है, और किस तरह से क्रिएटिविटी इसको मैं सेल करूँ। ओके। उनका मेन एजेंडा ये था कि मतलब जो कंज्यूमर्स थे वो सुनते नहीं हैं, वो आफ्टर ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉब्लम है। इतना राइट। अच्छा कंटेंट अगर वो क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट इज देयर मेन। बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किए हैं भाई हमने, हमारी रील पे जाओगे ना तो सबसे हम बड़ा रिस्क heavily क्या लिया post आपने? इसकी।
किस चीज़ में इसमें? कंटेंट बनाने में या मतलब ट्रीटमेंट तो नहीं कहूँगा, ट्रीटमेंट में आप हाँ, रिस्क नहीं ले रहे हो। रिस्क नहीं ले बट जब आइडियाज़ होती है खुद के ब्रांड को प्रमोट करने की, लाइक शी सेज मेरा ब्रांड तो मैं खुद हूँ, सो आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ डॉक्टर्स आल्सो विल से दैट कि यस, मेरा यस। ब्रांड मैं खुद हूँ। अभी हाँ, मेरा ब्रांड भी मैं खुद ही हूँ और मैं ही मेन हूँ उसमें ब्रांड में और मेरे पे ही ट्रस्ट है लोगों को इसलिए मेरे पास आते हैं। बहुत सारी रिस्क लेती हूँ मैं, डिफरेंट मैंने कभी-कभी मराठी भी रील बनाई है कि महाराष्ट्रियंस पीपल को हम लोग कैप्चर करें और फिर गुजराती बनाई है, गुजराती को कैप्चर करें। अभी हमने एक भाईगिरी की भी रील डाली है या कि भाई लोग भी वेलकम है यार, हम सबका स्वागत करने के लिए तैयार है, आओ। तो ये हम लोग करते हैं। मतलब लास्ट मैंने में रेवेन्यू एक्चुअली चाहिए। हाँ, रेवेन्यू नहीं चाहिए, एक नेम आगे जाना चाहिए, ब्रांड नेम बनना चाहिए राइट। अच्छा और हर एक तबके का बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सेलिब्रिटी ही आ रहे हैं हमारे पास, जी। है ना? भाई लोग भी आने चाहिए, मराठी भी आने चाहिए, गुजराती भी आने चाहिए, मारवाड़ीज़ भी आने चाहिए, सबके लिए यहाँ सब कुछ है। मतलब तभी हमारा एक अच्छा ब्रांड नेम बन पाएगा जब सभी हम पे ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट बनाने के लिए हमको सभी लोगों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। एज़ अ डॉक्टर ह्यूमैनिटी हम लोग सोशल वर्क भी हमारा होता ही है वो। एज़ अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो पूरे दिमाग से नहीं, दिल से भी ट्रीट करते ही हम लोग। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पेशेंट है और वो जो सोच के आया है, वो उसका जो सोच के आया है कि भाई मेरा ये ट्रीटमेंट होगा और ये 100% सही होगा। हम चाहते हैं कि वो जैसा सोच रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, हम उसके ऊपर 101% रिज़ल्ट हम उसको लाके दिखाएँ। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमने जिसको ट्रीट किया है, उस पेशेंट का कोई भी चीज़ खराब हो या कुछ भी उसको प्रॉब्लम्स आएँ आफ्टर ट्रीटमेंट। हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ट्रस्ट की बात हुई है यहाँ पे, हुँ। ट्रस्ट बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सारी चीज़ें आपने सुनी। कहीं पे आपने रिस्क सुने, यहाँ पे आपने एज़ अ सेल्फ ब्रांड का कॉन्शियस होना सुना। फॉर यू व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नॉट एज़ अ ब्रांड, एज़ अ पर्सन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज़ अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस? Means as a person also, as a company also, if the customer has trust in your product, राइट। because it's a food product, sometimes we are using the natural ingredients. A particular batch may differ in टेस्ट। color, Okay. because so if the consumer has trust, he will continue to accept what we are offering. सर अगर मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड, बट वी हैव सीन इन सम किचन्स एक्सपायरी डेट के बाद लेबल चेंज हो जाता है। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? आपने तो प्रोडक्ट सही बैच दिया, सही टाइम दिया, और बहुत सारे ब्रांड्स ये भी करते हैं कि लाइक अबाउट टू एक्सपायर प्रोडक्ट को रीलेबल करके जो सेल किया जाता है। व्हाट इज़ योर मैसेज? आपने मेरे दिल का तार छू लिया है। वन शुड नेवर 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 इंडल्ज इन दीज प्रैक्टिसेस। मैं कोविड का आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। हमारे पास ह्यूज प्रोडक्ट्स बने हुए थे, बने ही होते हैं गोडाउन में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और फैक्ट्री में, व्हेन द लॉकडाउन वाज डिक्लेयर्ड, एंड 2 4 5 दिन तो हम कुछ सोच नहीं पाए करे क्या। और जितना बड़ा उस वक्त साइज था, 5 साल हुए थे कंपनी को, नंबर वन हम उस वक्त भी बन चुके थे, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर हमारे इक्वल काफ़ी बड़े थे। तो जब एमडी से बात हो रही थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो किसी के हाथ में भी कुछ नहीं था ऐसा। तो एक आइडिया आया पे, मैंने कहा सर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत लोग मांग रहे हैं, तो इस वक्त ना किसी तरह एक्सपायर होने से अच्छा है कि लोगों में बांट दिए जाए। अब ठीक है, टोटल फ्री वो तो नहीं होता है, तो हमने कहा जी लेट्स कम आउट विद 1+1 ऑफर। वी वर द फर्स्ट टू कम आउट विद दैट ऑफर। उससे क्या हुआ, नॉट ओनली जो हमारा प्रोडक्ट ले और विद ए कंडीशन कि वी विल नॉट टेक इट बैक। जो भी है आपका, इसमें आपने मैनेज करना है, अगर जो बच गया, लॉस हो गया, वो आपका। और अगर आपको जितना भी स्टॉक लेना है, कम ज़्यादा लेना है, उस पे कोई कंडीशन नहीं है। 1 पेटी लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, बट हमसे ले लिया, कैश पेमेंट दीजिए और 1+1 ऑफर लीजिए। वो बड़ा हिट गया, और इतना हिट गया कि सारे जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज करते थे, उन्होंने भी वो ऑफर ले लिए, राइट। तो उनकी सेल ही बिल्कुल रुक गई। अब ये जो आपने बात याद की, बताई, वो मेरे ध्यान में आई। देयर वर जो नियरेस्ट 2 कॉम्पिटिटर थे, उनमें से वन इंडल्ज्ड इन दैट, आई वुड नेम द कंपनी, कि लेट्स चेंज द डेट ऑफ द प्रोडक्ट। आप डेट, पहली बात तो कॉन्शियस अलाउ, मतलब फूड प्रोडक्ट में कैसे कर सकती है, पर अगर चलो कंपनी की कॉन्शियस अगर मर चुकी है, उन्होंने वो किया। प्रोडक्ट जो है ना, बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है ये, मैं ऑनेस्ट, इट हैज ट्रेवल्ड सपोजिंग इन अ ट्रक
with a temperature of 48, 49 degree. Yes. Then if you are calling back to change the date, it will travel again. Right. It will lie in some godown where you will change the date and then you will. So those things does not click. आज वो कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। और ये उसी से लेसन मिलता है कि कंज्यूमर तो, क्योंकि टेस्ट तो बता ही देगा ना प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आपने डेट चेंज कर दी, प्रोडक्ट इज नॉट गिविंग द सेम टेस्ट, कंज्यूमर विल रिजेक्ट इट। तो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद से वो उनकी कमर टूटी और मतलब बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में है कंपनी, और दे यूज्ड टू बी नंबर 1 अर्लियर। So, मैं like coming to the last question. Now this will be something related to my talk show. So guys, we have come with a concept, 4 guests, 4 different industries, 4 different professions. So you all were from 4 different professions, 4 different vertical. Do you think it was fun and कैसे align हुआ है, क्योंकि आप इनकी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो। काशिफ doesn't know कि डॉक्टर्स का फंक्शन कैसा है। डॉक्टर को बहुत डिफिकल्ट होगा एक क्रिएटर से, एक एफएमजीसी ब्रांड से रिलेट करना। So would you like to share your experience with 4 different guests? I feel the rhythm was set perfectly by you as a host. तो हमें ऐसा लगा नहीं कि हम अलग इंडस्ट्री से थे। हमें लगा कि प्रॉब्लम सबकी सेम है, अलग-अलग सॉल्यूशन है। कोई डॉक्टर फील्ड से हो या कंटेंट क्रिएटर से हो, एंड ऑफ द डे ब्रांड इज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक द रिदम ऑफ योर शो वाज परफेक्ट। काशिफ? करेक्ट, रिदम लाइक जो कंटिन्यू किया आपने, उससे हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। सो आपको लगता है कि प्रॉब्लम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हम मतलब थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से उसको ट्राई करें? पेशेंस ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्कुल, अल्पना? अभी जैसा हमारा ये तुमने जिस तरह से ये हम सबको अलग-अलग इंडस्ट्री में, तो हमें एक-दूसरे से सीखने भी मिला। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने में मिला। इन्होंने मुझे बोला कि रिस्क हम ले सकते हैं। राइट। अब हम वो ट्राई करेंगे, रिस्क ले तो सकेंगे न्यू तो कंटेंट आने वाला है आपका भी। सर कुछ न्यू लास्ट बनाएँगे आई हम, वुड लाइक टू आस्क आपके भी यू साथ कि और लाइक इनके साथ भी। sitting with all people from different industries, what was your experience today? मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। थोड़ा बहुत नर्वसनेस जैसे होती है, बट दैट इज ऑलवेज गुड। हाँ, दैट इज ऑलवेज गुड बिकॉज यू हैंडल्ड इट सो वेल। तो वो एक फ्लो के अंदर आंसर्स आते ही गए। कई बार क्या होता है, मौके पे वो बात याद नहीं आती, लेकिन सब कुछ एकदम जिस तरह से आपने सवाल पूछे ना, वो एक फ्लो में आंसर आते गए और सभी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और आई वुड रेट द शो एज very well managed, very well handled. So guys, here we go. We have got 4 guests, 4 different industries. So that was actually Candid. With this, we come to an end of another episode of Candid Talks with Rajveer, powered by Viva, Body Profuse, studio partner Gpod Studio. Stay tuned for the next episode.